हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग है उसके लेवल 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ पोलर करेक्टर। तो आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें पोलर करेक्टर है। तो पोलर करेक्टर वहाँ होगा जहाँ पे लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगी, राइट। तो आपको लोन पेयर सर्च करना है, कहाँ पे? सेंट्रल एटम में लोन पेयर सर्च करना है। ओके, तो CO2 कार्बन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के साथ इसने ऐसे बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ जो है वो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो ये तो हमारा कैसा है? नॉन पोलर है। मीथेन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है, कार्बन में लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। सेंट्रल एटम में लोन पेयर होनी चाहिए। लोन पेयर कहाँ होनी चाहिए? दैट इज द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। इसका सेंट्रल एटम कार्बन, इसका सेंट्रल एटम कार्बन है। PF5, तो फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये जो है वो ऐसे जो है वो 5 फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ फॉस्फोरस में भी लोन पेयर नहीं है, इस कारण यहाँ भी कैसा होगा? ये लोन पेयर नहीं है, तो नॉन पोलर होगा। और अभी देखो जरा, अमोनिया, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और एक जो है वो इसमें लोन पेयर बच गई। और चूंकि ये लोन पेयर बच गई, इसके कारण इसमें पोलैरिटी होगी, तो दैट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इसको हमने क्यों बोला? क्योंकि इसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोला। क्लियर है? तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है PCl5 इज नॉन पोलर बिकॉज। तो PCl5 जो है वो नॉन पोलर है, उसका रीज़न जो है वो हमको बताना है क्यों है। तो देखो ज़रा, फॉस्फोरस चूँकि सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है। अब सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर ना हो तो ये जो हमारा जियोमेट्री बनेगा ये रेगुलर जियोमेट्री है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। जियोमेट्री जो है वो कैसी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। और चूंकि सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है, जो कि कैसी होती है? दैट इज द रेगुलर ज्योमेट्री। इसको आप सिमेट्रिक ज्योमेट्री भी बोल सकते हो। इस कारण इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0, तो इसमें पोलैरिटी जो है वो नहीं होगी, ये नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो कहलाएगा। तो इट्स डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर के कारण ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो जाता है? ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके कारण अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा और डाइपोल मूवमेंट फिर 0 नहीं होगा। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, मतलब कंपाउंड नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 63 विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? तो देखो ज़रा, अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो हमारा आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। और इसमें पोलर बॉन्ड पूछा है तो आयोनिक बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड भी कहलाता है। और अभी ये जो अमोनियम आयन है तो ये हमारा जो है इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड होंगे सारे। तो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड की उसने बात की है, तो पोलर नॉन पोलर मतलब यहाँ पे एक्चुअली वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ये आंसर जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो पोलर एंड नॉन पोलर वो कोवेलेंट बॉन्ड में ही दोनों की बात कर रहा है। HCN की बात देखो जरा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है,
ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे भी पोलैरिटी जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। इनकी मतलब 2.1 एंड 2.5 डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपका 0.4 का ही है, ठीक है ना। अभी H2O2 में देख लेते हैं। तो H2O2 में देखो ज़रा, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अभी चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है और इसकी होती है 3.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी ज़्यादा है। कितना हो जाएगा? 1.4 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चूँकि सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन में लोन पेयर है, इस कारण पोलैरिटी आ गई, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.5 होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो आपने टिक कर ही दिया था, तो आंसर जो है वो H2O2 होगा। मीथेन, यहाँ भी क्या होगा? ये जो है मीथेन, ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, तो डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपको बताना है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है लोन पेयर भी कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है मतलब लोन पेयर जो है वो ज़्यादा होंगे। कब? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा हो? सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर ज़्यादा, तो डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा। ओके, अभी देखो ज़रा, इसकी बात करते हैं हम। H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अमोनिया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। NF3, ठीक है ना, NF3 ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और CH4 ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब हमें देखना है लोन पेयर ज़्यादा कहाँ पे हैं सेंट्रल एटम में। तो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लोन पेयर नज़र आ रही हैं, ठीक है। अमोनिया, यहाँ पे 1 लोन पेयर नज़र आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे NF3 में 1 लोन पेयर जो है वो नज़र आ रही है। और CH4 में लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस धर तो इसका डाइपोल मूवमेंट तो जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका 0 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये 2 लोन पेयर यहाँ पे ये रख रहा है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर रखने के कारण जो है, ठीक है, 2 लोन पेयर जो है वो ये रख रहा है। तो 2 लोन पेयर रखने के कारण जो है यहाँ पे रिपल्सन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो 2 लोन पेयर के कारण ये रिपल्सन जो है वो, ये रिपल्सन ये ज़्यादा, तो ये भी ज़्यादा, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 104.5 डिग्री का बचता है केवल। तो पोलैरिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है, 107 डिग्री का बचता है। यहाँ पे लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा। अब देखते हैं रिपल्सन ये ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो देखो ज़रा, अमोनिया के केस में देखो ज़रा, इसका डाइपोलर ऐसे होगा, इसका डाइपोलर ऐसा, इसका डाइपोलर ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, राइट। और इसका डाइपोलर ऐसा, तो ये डाइपोलर जो है वो क्या कर रहे हैं? इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो डाइपोलर ऐसे हो जाएंगे, और ये डाइपोलर ऐसा। तो 3 डाइपोलर ऐसे, 1 डाइपोलर ऊपर, तो ये क्या है? सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो है इससे कम हो जाएगा, राइट। और इसका तो है ही नहीं। तो बस 2 लोन पेयर के कारण डाइपोल मूवमेंट जो है वो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर है। फिर अमोनिया में 1 लोन पेयर है, और NF3 में भी 1 लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन
चूँकि यहाँ पे डाइपोलर सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डाइपोलर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अमोनिया का ज़्यादा, फिर NF3 का, और CH4 में तो डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं। तो ये ऑर्डर जो है वो आपको नज़र आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपको बस केवल इतना ही बताना है कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो ज़रा, हमको पता है कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो AlF3 तो पॉसिबल है। क्या AlF6-3 पॉसिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? तो रीज़न देख लो ज़रा। आपको पता है Na3AlF6 बनता है, ठीक है, ये क्रायोलाइट कहलाता है, ठीक है, ये बनता है। तो इसमें 3 सोडियम फ्लोराइड होते हैं और एक AlF3 होता है, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग से जो है वो ये बनता है, और इसको हम आयनाइज करेंगे तो Na+1 3 होंगे, और AlF6 ये माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है? तो देखो जरा, सेंट्रल में एल्यूमिनियम है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, तो अभी इसमें जो है वो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो AlF3 आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ओके। अभी देखो ज़रा, 3p है तो 3d भी होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन ये बैकेंड तो होगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें एल्यूमिनियम में 3d होते हैं ऑर्बिटल, इस कारण ये जो NaF है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है ना, ये जो सोडियम फ्लोराइड है, तो इसका NaF सोडियम फ्लोराइड, या F नेगेटिव भी कह सकते हो, केवल आप F नेगेटिव ही यहाँ पे लगा लो, क्योंकि ठीक है, ये F नेगेटिव, ठीक है, इसका लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड F नेगेटिव, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा F नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनाएगा, राइट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बन जाएंगे तो AlF6-3 जो है वो पॉसिबल हो जाता है, तो ये पॉसिबल है। BF4 नेगेटिव क्या पॉसिबल है? तो देख लेते हैं, बोरॉन, ठीक है, ये 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अब इसमें 2d तो होता नहीं है, तो इसमें केवल इतने ही ऑर्बिटल होंगे बैलेंस सेल में, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर पे जंप करके चला जाता है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 3 बॉन्ड तो बना लेता है, मतलब BF3 तो बन जाता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। क्या ये BF4 बनेगा? तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे F नेगेटिव जो है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके कारण जो है वो ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, इसके कारण जो है वो ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे कि यस, ये भी जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ भी जो है वो पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, BeF4-2 क्या ये पॉसिबल है? तो देख लेते हैं। तो जो हमारा बेरिलियम है 4 1s2 2s2, ठीक है, 2p में खाली है, और अभी ये एक भी बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा, तो BeF2 तो आराम से बन जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है BeF4-2? यस, क्यों? क्योंकि 2 F नेगेटिव जो है, ठीक है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं, इसलिए BeF4-2 ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है CCl6-2? तो देख लेते हैं। कार्बन जो है वो 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। अब इसमें भी d ऑर्बिटल नहीं होगा, राइट। तो इसमें कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड तो आराम से बना लेगा, ठीक है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड आराम से बना लेता, तो मतलब CCl4 तो आराम से बन जाएगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और 2d होता नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो CCl6-2 बनना इम्पॉसिबल है, तो भाई यही नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, तो नो।
4 ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड किस में होगा, तो आपको बताना है किस में होगा, राइट। तो N2H5 पॉजिटिव देख लेते हैं, तो भाई नाइट्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है तो ऐसे बॉन्ड बनाएगा। और अभी ये तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए, ये 2 बॉन्ड तो बना लिए और एक लोन पेयर इस पे है, 2 बॉन्ड इसने भी बना लिए। अब चूंकि पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ओके, H पॉजिटिव जो है वो आया तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये पूरा जो है वो हमारा कहलाएगा N2H5 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी देखो ज़रा H3O पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। H पॉजिटिव आया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बना लेगा, तो इसको हम बोलेंगे H3O पॉजिटिव। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। HCl में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या? नो, यहाँ नहीं बनेगा। और H2O में नो, यहाँ भी नहीं बनेगा, राइट। तो आपका A और B ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। 67 नंबर, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द एक्सेप्टर एटम मस्ट एसेंशियली कंटेन इन इट्स वैलेंसी सेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है, विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, विथ नो इलेक्ट्रॉन, विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमको एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, बैकेंट ऑर्बिटल में। तो देखो ज़रा यहाँ पे हमने बताया था बैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। एक खाली था तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे खाली थे तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन गए थे। तो बैकेंट ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए तो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द एक्सेप्टर एटम मस्ट एसेंशियली कंटेन इट्स वैलेंसी सेल एंड ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? विद इन नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ S एंड P बॉन्ड इन C2CN4 आर रेस्पेक्टिवली। तो हमको इसमें बताना है S और P बॉन्ड जो है वो बताना है। सॉरी, इसमें S और P नहीं है, दैट इज द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इनको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो सिग्मा पाई बॉन्ड बताते थे। देखो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और CN जो है वो 4 कनेक्ट हैं, तो कार्बन कार्बन, ठीक है, ये तो हमारे ख्याल से इसमें डबल बॉन्ड में आएगा। और ये C और ये N, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। तो अभी देखो ज़रा इसमें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, मल्टीपल में एक सिग्मा होता है। और इसमें पाई बॉन्ड काउंट करते हैं तो यहाँ पे 1 पाई, मल्टीपल बॉन्ड में 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे, और इधर भी 2 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे, और इधर भी 2 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे। ओके, अब तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर लो भाई। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो तो कितना होता है? दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सिग्मा जो है वो आपका आ गया 9, और पाई बॉन्ड जो है वो कितने हैं? तो पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो देखो भाई 2 2 4 5 6 7 8 9, तो पाई बॉन्ड भी कितने हो गए? 9। तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई, मतलब आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है, तो देखो जरा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, बैलेंस सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर का हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है ना। तो इसके बैलेंस सेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सॉरी, बैलेंस सेल 2p4 हो जाएगा इसमें, सॉरी, ठीक है। तो बैलेंस सेल में इसके जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अभी सल्फर में जो है वो आप देख रहे हो
दो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं और दो जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, राइट। तो दो लोन पेयर हमने बना दी, दो बॉन्ड पेयर बना दी। ओके, अब इससे जो है वो 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं। तो देखो ज़रा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक तो इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया और दूसरा बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। ओके, एक ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और दूसरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन डायरेक्ट सल्फर के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा? क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है और ऑक्सीजन की दैट इज 3.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, तो हाइड्रोजन कहाँ कनेक्ट होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो कनेक्ट हो गए, अब 2 ऑक्सीजन और बचे, तो ये लोन पेयर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो ये बन जाएगा, राइट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो हमारे बन जाते हैं। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नज़र आएंगे आपको? तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके, अभी सल्फ H2SO4 ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसा भी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि सल्फर में 3D होगा जो कि कैसा होगा? बैकेंट होगा, राइट। तो अगर 3D बैकेंट है तो ऐसा पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे वो अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे, राइट। तो ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट हो जाएंगे, राइट। तो दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द कोऑर्डिनेट बैलेंस, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड बाय द एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ द वन एटम आर शेयर्ड बाय 2 एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बाय 2 एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? तो देखो ज़रा, सबसे पहले ये हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो जब डोनेट किया जाएगा तो इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की फिर शेयरिंग की जाती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं लेकिन वो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बाय 2 एटम्स, ठीक है ना। तो एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के साथ शेयर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा? तो PH3 देख लेते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? नो, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर तो आपका यही हो गया। इसमें देख लेते हैं P2H6 पॉजिटिव की बात करते हैं। तो देखो जरा, P2 फॉस्फोरस, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसमें एक लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन ऐसे बना लो, इसमें भी एक लोन पेयर है और आपका जो है वो 6 है, मतलब 2 H पॉजिटिव, मतलब 2 H पॉजिटिव नज़र आएंगे यहाँ पे आपको। तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तो बनाएगा, ठीक है ना, ये बनाएगा 0। P2H5 अब यहाँ पे आप एक पॉजिटिव कर लो, ठीक है ना, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो P ये, ठीक है, और ये आपके H पॉजिटिव एक कर लो तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो ये P2H5 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये P2H6+2 हो गया, राइट। और ये PH3 है और इसमें देख लो PH4 में देख लो तो ये फॉस्फोरस है, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन तो ऐसे कनेक्टेड हैं, एक H पॉजिटिव इधर नज़र आएगा तो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो यहाँ भी बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। तो आंसर तो आपको पहले ही मिल चुका था। द कंपाउंड कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस कंपाउंड में होगा? H2SO4 में होगा, O3 में होगा, SO3 में होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो किस में जो है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? तो देखो ज़रा, H2SO4 SO3 की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं होगा। H2SO4 की बात करते हैं तो अगर हम
इसको एक्साइटेड स्टेट में इसको हम बनाते हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप नहीं कंसीडर कर पाओगे। और O3 की बात करते हैं तो ओजोन, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया और एक ऑक्सीजन और है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इसके साथ बना लेगा, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। तो SO3 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं बना। तो द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, तो SO3 तो नहीं करता, ठीक है। H2SO4 एक्साइटेड स्टेट में नहीं करेगा, राइट। अगर यहाँ पे SO2 होता तब तो हम मान लेते कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आपका बना लेगा, ओके। यहाँ पे बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये देखो, ये दो डबल बॉन्ड बना दो, एक लोन पेयर से जो है वो इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है ना। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो, बन सकते हैं भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे कर लेना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बन ही सकता है, ठीक है ना, ये होता ही है। और तो फिर वहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो कन्फर्म है कि ये बनेगा ही बनेगा। इन दोनों में कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, राइट। तो ऐसे जो है वो आप कंसीडर कर लोगे, ओके। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे मान सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो नॉट पॉसिबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण क्या पॉसिबल नहीं है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल ऑलवेज डिक्रीज, और लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो भाई देखो ज़रा, बैक बॉन्डिंग के कारण स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, में चेंज, तो हम कहेंगे यस चेंज हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो हम कहेंगे यस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल ऑलवेज डिक्रीज, तो हम कहेंगे नो। और लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। इसको अभी हम तीनों को समझा देते हैं, आपका आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। अभी देखो जरा बैक बॉन्डिंग क्या कहलाती है। तो हमारा पास ये है बोरॉन, ठीक है। इसमें 3 फ्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें 3 फ्लोरीन जो है वो कनेक्टेड हैं। और बोरॉन में एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, हमने बताया था बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें अनपेयर्ड चाहिए 3 बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल देखो इसमें जो है वो आपको मिल जाएगा, और ये वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग जो है वो बनाता है, ठीक है ना। फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ जो है वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग जो है वो बनाता है, राइट। तो इसके जो ऑर्बिटल हैं फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन के ऑर्बिटल आप ऐसे बना दोगे, ठीक है ना। और ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये बैक बॉन्डिंग जो है वो बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अब बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल ऑलवेज डिक्रीज। तो बॉन्ड एंगल ऑलवेज डिक्रीज नहीं होता, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि अभी देखो ज़रा, आप बना सकते हो NH2 और SiH3। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ज़रा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए, ठीक है। एक बॉन्ड जो है वो सिलिकॉन के साथ बना है, और सिलिकॉन ने ऐसे जो है वो अपने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास जो है वो अभी जो है वो लोन पेयर है, ठीक है। अब सिलिकॉन देखो ज़रा, 14 होता है, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा, राइट। तो 1 2, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जंप हो जाएगा, तो 1 2 3 4,
तो ये 4 बॉन्डिंग तो बना सकता है, लेकिन इसमें 3D भी होगा, तो D में ऑर्बिटल जो है वो बैकेंट है, तो चूंकि इसका D ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, बैकेंट होता है, ठीक है, और D ऑर्बिटल डबल डबल का होता है, तो ये लोन पेयर इसके साथ क्या कर सकती है, बैक बॉन्डिंग जो है वो बना सकती है। तो बैक बॉन्डिंग बनाएगी तो फिर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। तो लोन पेयर के कारण जो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, अब लोन पेयर क्या हो गई, यहाँ पे बची नहीं, तो फिर आपका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल NSI बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। तो NSI बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर जो है वो आपको देखना है कहाँ पर होगी। तो देखो ज़रा, N और ये लोन पेयर है और 3 SiH3 जो है वो ऐसे जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, 3 SiH3 जो है वो कनेक्टेड है। अब N है और ये H है और 2 SiH3 जो है वो कनेक्टेड हैं, ओके। NH2 है, N है और ये 2 हाइड्रोजन हैं और SiH3 जो है वो कनेक्टेड है, इसमें अभी लोन पेयर है, इसमें अभी जो है वो लोन पेयर है, ठीक है ना। अब देखो जरा सिलिकॉन के बैलेंस, सिलिकॉन में 3D ऑर्बिटल जो है वो बैकेंट होता है। अब ये जो D ऑर्बिटल जो है वो बैकेंट होता है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल NSI बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको कहाँ पे जो है वो नज़र आनी है, आपको ये बताना है। तो देखो ज़रा, तो ये क्या करता है, चूँकि इसमें पोलैरिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन के कारण इस नाइट्रोजन पे पोलैरिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। अब पोलैरिटी ज़्यादा हो गई तो ये लोन पेयर इसके साथ क्या करती है, आपका बॉन्ड बना ली, बैक बॉन्डिंग बन जाता है, ठीक है ना, दैट इज़ द बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपका जो है वो बैक बॉन्डिंग जो है वो बन जाएगा। प्लस आप ये मान के चलो कि इन हाइड्रोजन के कारण इसमें पोलैरिटी आ गई। अब बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई मतलब इस पे जो है वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये बॉन्ड जो है इसमें पोलैरिटी आ जाएगी और पोलैरिटी आ गई मतलब बॉन्ड छोटा हो गया। पोलैरिटी का मतलब बॉन्ड छोटा हो गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा हो गया, पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, राइट। तो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इन हाइड्रोजन के कारण, तो इस कारण ये बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द ज्योमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर। तो इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो बतानी है। तो नाइट्रोजन है और SiH3 जो है वो SiH3 और SiH3 और ये लोन पेयर है, ठीक है, ओके। फिर Me3N ये नाइट्रोजन है और इसमें लोन पेयर है और CH3 और ये CH3 है और SiH3P। तो P एक लोन पेयर है और SiH3 और SiH3। अब देखो ज़रा, नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा, मतलब नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल छोटा होगा तो फॉस्फोरस का p ऑर्बिटल बड़ा होगा, ठीक है। लोन पेयर इधर भी है, लोन पेयर इधर भी है, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात, अब सिलिकॉन है तो इसके बैकेंट p ऑर्बिटल है, इधर भी लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग बना लेता है। अब यहाँ पे सिलिकॉन में लोन मतलब बैकेंट p ऑर्बिटल है और सॉरी बैकेंट d ऑर्बिटल है, नॉट p ऑर्बिटल, तो बैकेंट d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल है यहाँ पे और यहाँ भी d ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में परेशानी ये होती है कि ये और ये इसका चूँकि साइज़ बड़ा होता है तो फिर ये बैक बॉन्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, राइट। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नो बैक बॉन्डिंग। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो बैक बॉन्डिंग बन जाती तो अब लोन पेयर जो है वो ख़त्म हो गया। अब लोन पेयर ख़त्म हो गया तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही आपको नज़र आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगा। पहले अगर NH3 होता तो स्ट्रक्चर कैसा था,
NH3 था, तो स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल कैसा था, पिरामिडल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड था, अब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो प्लेनर स्ट्रक्चर दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल जो है वो इसका क्या हो गया, बढ़ गया, अब 120 बॉन्ड एंगल होगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बॉन्ड एंगल बन जाता है बैक बॉन्डिंग के कारण। तो प्लेनर हो गया, यहाँ पे तो पिरामिडल स्ट्रक्चर ही है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बनेगी नहीं, तो यहाँ भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो प्लेनर, पिरामिडल और पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सेकंड पे जो है वो आप टिक मार दो। आगे बढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन, बैक बॉन्डिंग कहाँ पर एब्सेंट होगी, यहाँ पर तो प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन की लोन पेयर मतलब छोटे ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है सिलिकॉन के साथ बना लेगी बैक बॉन्डिंग, ओके। फॉस्फोरस की लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी, ऑक्सीजन की लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना लेगी, तो यहाँ पे नदारद होगा, राइट। तो क्यों, क्योंकि इसका साइज फॉस्फोरस का बड़ा है और इसके कारण लोन पेयर जो है इसके साथ बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी, ओके। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पर होगा आपको ये बताना है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड ओनली आयोनिक होता है, एल्यूमिनियम +3 C3-4, ठीक है। ये तो आपका जो है वो आयोनिक होता है, ठीक है, कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट, तो ये हो गया। HCl जो है वो पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है। ये हमारा आयोनिक कार्बाइड कहलाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है ना, ओके। फिर आपका अमोनियम क्लोराइड ये होता है हमारा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो आयोनिक है, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो जरा, नाइट्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन ये कोवेलेंट है, दैट इज कोवेलेंट, ठीक है ना। तो इसमें है KCl, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव दैट इज आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एटम विथ एटॉमिक नंबर 20 इज मोस्ट लाइकली टू कंबाइन केमिकली विद द एटम हुज एटॉमिक नंबर इज, तो भाई एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, तो ये कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम जो है वो किससे अटैच होगा, तो सोडियम 11 होता है, आर्गन 18 होता है, नियॉन का 10 होता है, सल्फर का ये होता है। तो भाई कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, सोडियम कैल्शियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, आर्गन कैल्शियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं, नियॉन कैल्शियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं। क्यों, क्योंकि ये नोबल एलिमेंट हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करता, तो फिर बचा ये सल्फर, नॉन मेटल है, कार्बन सल्फर से कार्बन सल्फाइड बन जाएगा, सॉरी कैल्शियम प्लस सल्फर से कैल्शियम सल्फाइड जो है वो बन जाता है। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो इसका 2 कर लो भाई, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो 2, ठीक है ना, आंसर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट आयोनिक बॉन्ड इज, तो लीस्ट आयोनिक बॉन्ड कहाँ पर आपको नजर आएगा, तो आपको ये देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखना है। देखो फॉस्फोरस क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, 3.0 कर लो, और फॉस्फोरस होता है 2.1, ठीक है ना। और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की होती है 3, और आयोडीन की होती है 2.5 एंड क्लोरीन की होती है 3। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी 3, इसकी 3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे आएगा 0, ठीक है ना। तो लीस्ट आयोनिक कंपाउंड यहीं बनेगा। और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर,
तो देखो 16 यहाँ इस केस में 0 हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये 0 आएगा। दैट इज़ द पोलैरिटी। आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड 0% आयनिक, तो 0% आयोनिक होगा ये, ठीक है ना। 100% कोवैलेंट है, मतलब 0% आयनिक मतलब 100% कोवैलेंट, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज एमओ, फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट विल बी। तो देखो ज़रा, ऑक्साइड मतलब O-2 होता है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, तो चूंकि MO बना रहा है मतलब कि ये +2 में होना चाहिए, तभी ये कैंसिल होके MO बनेगा, राइट। तो मेटल +2 में है, ये पता चल गया। अब मेटल +2 में है, अब फॉस्फेट होता है PO4-3, तो 3 इसके नीचे आएगा मेटल के, और PO4 इसके नीचे जाएगा कितना, 2, तो M3PO4 मतलब आपका M3PO4 मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 61 to 80 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।